सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ ये समय और ये मौका जब प्रभु ने मुझे दिया है कि आप सबके साथ में हम प्रभु के वचन से कुछ बांट सके। सो उस कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे भाई प्रिंसन ने बताया कि शैमुअल से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, आप लोग अध्ययन कर रहे हैं विश्वास के शूरवीरों के बारे में या विश्वास के जो वॉरियर्स है उनके बारे में। सो बाइबल में हम अनेक प्रकार के दासों को परमेश्वर के देखते हैं जो अलग अलग परिस्थितियों में परमेश्वर के सामने खड़े रहे और अपने विश्वास के प्रति अडिग बने रहे और अपने विश्वास की उस दौड़ को उन्होंने पूरा किया। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज की इस कड़ी में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है शमूएल। तो शमूएल के बारे में जब हम बात करें तो थोड़ा समय है हमारे पास और उसमें पूरी उनका लाइफ जो है हम कवर नहीं कर पाएंगे, जैसा भाई प्रिंसन ने बताया। तो पहला शमूएल, उसका पहला अध्याय और 1 से लेकर 7 अध्यायों तक हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और मुख्य रूप से इसमें हम उन बातों को जानेंगे जो शैमुअल की लाइफ में था। सो मैं इस प्रकार से शुरू करना चाहूंगा कि जैसे हम बात कर रहे हैं शूरवीर के बारे में या विश्वास के योद्धा के बारे में, मीन्स एक तरह से जब देखा जाए तो जब लोग किसी चीज में परफेक्ट होते हैं या परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, सो एम जो है वो एक ही रहता है और वो है सक्सेस पाना, सफलता पाना। हर एक का एम रहता है। सो आज के इस दौर में, आज की इस दुनिया में भी हर कोई सफलता को पाना चाहता है, हर कोई अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है और उसके लिए वो अनेक अनेक प्रकार की चीजों को करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं और अपने आप को मीन्स रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। तो इस तरह का जो है आजकल चल रहा है और हमेशा से है। लेकिन अब क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं और प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है इस बारे में हमें वो समझना आवश्यक है कि परमेश्वर किस रीति से किसी को उठाता है, बढ़ाता है और कैसे उनकी लाइफ में परमेश्वर ब्लेसिंग्स या हम कहे सक्सेस को लेकर के आता है या उनकी लाइफ को कैसे प्रभावशाली बनाता है। देखिए, आज हर कोई प्रभाव रखना चाहता है, प्रभावशाली बनना चाहता है। बाइबल भी हमें उसी बारे में कहती है। हम आत्मिक लोग हैं और परमेश्वर भी हमें प्रभावशाली बनाना चाहता है। आमीन। जीसस ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े कामों को करोगे। जब हम गॉस्पेल्स को पढ़ते हैं वहां पर इस बातों को पाते हैं। तो मसीह लोग इम्पैक्टफुल लोग होने के लिए बुलाए गए हैं। मसीह लोग प्रभावी लोग होने के लिए जो है परमेश्वर उनको आगे लेकर के चलता है। तो शैमुअल की लाइफ से हम थोड़ा सा सीखते हैं, समझते हैं कि कैसे उनका जन्म हुआ और कैसे वो आगे बढ़े और उन्होंने क्या क्या कामों को किया। जिस समय इज़राइल अर्थात याकूब की संतानें मिस्र देश की गुलामी में से निकल कर आए और यहोशू ने जब उस जगह को ले लिया और भूमि को उनके गोत्रों के हिसाब से बांट दिया, दे दिया। यहोशू भी मर गए और फिर वो लोग, उनकी लाइफ आगे चलती रही। तब आगे एक ऐसा समय आता है जो इज़राइल के इतिहास का एक डार्क हिस्ट्री है। लगभग 300 सवा 300 सालों का ऐसा इतिहास आता है जहां पर इजरायली बहुत ही करप्ट हो चुके थे, बहुत ही एक तरह से अविश्वास और अपवित्रता और पापों में फंस चुके थे। ऐसा वो समय आता है। वो समय आपको पढ़ने को मिलता है न्यायियों की किताब में। पूरा न्यायियों का किताब इज़राइल का काला इतिहास को दर्शाता है। और ये न्यायियों की किताब में एक तरह का एक सर्कल देखते हैं आप, एक पैटर्न वहां पर हमको नजर आता है कि इजरायली लोग परमेश्वर की अपमान करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर
उनको सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए, उनके शत्रुओं को उनके ऊपर में जो है प्रबल कर देता है। और फिर जब ये लोग मन फिराते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं, तब परमेश्वर इनके लिए एक व्यक्ति को खड़ा करता है जिसे न्यायी कहा जाता था। अनेक न्यायी वहां पर खड़े हुए, ये पैटर्न इसी तरह से चलता रहा। कभी मेसोपोटामियंस लोग आकर उन पर हमला करते, कभी मोआबी लोग हमला करते, कभी कनानी हमला करते, कभी फलिस्तीनी लोग हमला उनके ऊपर में करते। तो ऐसा समय वहां पर चल रहा था, जहां आप पाएंगे न्यायियों की किताब 21वां अध्याय और उसका 25 वचन हमें ऐसे बताता है कि सब लोग उन इजरायलियों का कोई राजा नहीं था, और हर एक जन को जो चीज, जो बात अच्छी लगती थी, वो वही किया करते थे। जिससे जो ठीक जान पड़ता था वो करते थे। मतलब कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा था, कोई परमेश्वर को ढूंढ नहीं रहा था, कोई पवित्रता में नहीं चल रहा था, जिसे जैसा ठीक लगता था वैसा कर रहे थे ये लोग। ऐसा समय था जहां परमेश्वर भी कम बातें कर रहे थे, कम जो है प्रभु की उपस्थिति वहां पर लोगों के बीच में थी तब। अब क्योंकि परमेश्वर की योजना महान है और उसके कार्य महान है, उसने चुना था एक समय कि वो एक ऐसे व्यक्ति को तैयार करेंगे जो इज़राइल के इतिहास में उनका छुड़ाने वाला बनने वाला है। आमेन। वहां इज़राइल के देश में एक एप्रेमी परिवार था, एल्काना और हन्ना का। आपने उनकी कहानी को सुना होगा। पहले अध्याय में आप उनके बारे में पाएंगे। हन्ना को संतान नहीं थी और सालों से संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो स्त्री ने विश्वास करना नहीं छोड़ा। दुख होते हुए और अनेक प्रकार की समस्याएं उसकी लाइफ में होते हुए, ताने और भय होते हुए भी वो स्त्री ने प्रभु की उपस्थिति में जाना बंद नहीं किया, मंदिर जाना बंद नहीं किया। वो जाती थी और अपने सारे रिचुअल्स को पूरा करती थी। एक दिन प्रभु की दया उस पर हुई और उसने अपने मन को खोलकर अपने परमेश्वर के सामने अपने हृदय की बातों को रख दिया। मैं हन्ना के बारे में प्रचार नहीं करना चाहता, इसीलिए बहुत थोड़ा उनके बारे में मैं बोल करके आगे बढ़ जाऊंगा। उसने उस दिन अपने हृदय की बातों को प्रभु के सामने रखा और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसको एक आश्वासन दिया और एक वचन दिया और एक वायदा दिया कि वो एक पुत्र को प्राप्त करेगी। आमेन। और परमेश्वर की दया से वो सफल भी होता है और वो काम होता है। परमेश्वर का वायदा जो कहा गया था वो पूरा होता है। वो समय आता है कि जब ये बांझ स्त्री, जिसको संतान नहीं थी, जिसकी सौतन उसे चिढ़ाती थी, वो समय आया जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो एली नबी के पास जाती है और फिर से उस बच्चे को यहोवा को ही अर्पण कर देती है। क्योंकि जब वो प्रार्थना कर रही थी मंदिर में, तब वो मन मन में प्रार्थना कर रही थी। होठों होठ हिल रहे थे, शब्द ना निकल रहे थे। वहां जो याजक थे, उन्होंने सोचा कि शायद इन्होंने मदिरा पी है और इसलिए ऐसा कर रहे। तब उसने अपनी स्थिति को एली याजक को भी बताया, तब उन्होंने भी उन्हें आश्वासन देकर भेजा। और फिर जब वो बच्चे को फिर से एली के पास लेकर आती है और एक धन्यवाद की प्रार्थना, एक धन्यवाद का गीत भी वहां पर यहोवा परमेश्वर के लिए वो स्त्री गाती है। आमेन। तो वो बालक जो है वो यहोवा के मंदिर में जो है अब रख दिया गया, ताकि वो यहोवा की सेवकाई करे, उसके मंदिर में सेवा टहल को करे और याजक की और एली की सहायता को किया करे। उसे आप पाएंगे दूसरे अध्याय के वचन 18 से लेकर के, जब आप आगे पढ़ेंगे वहां पर आप इसको पाएंगे। लिखा है, परंतु शैमुएल जो बालक था सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल कर किया करता था, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष मेल बलि चढ़ाने के लिए आती थी तब उसके पास लाया करती थी। तो बालक शैमुएल थोड़ा समय अपनी माता पिता के साथ रहने के बाद यहोवा के मंदिर में दे दिया गया, ताकि वो यहोवा की सेवा को कर सके, और वो वहीं था।
वो यहोवा की सेवा ही कर रहा था। अब ये शमूएल के बारे में हुआ। दूसरा, ऐसी ही एक स्थिति थी जहां पर याजक एली है और उनके बच्चे वहां पर जो है वो मंदिर में सेवकाई का काम करते हैं। हमें इस बात को भी जरूर समझना होगा, क्योंकि शैमुअल का जन्म कैसी परिस्थिति में हुआ, एनवायरनमेंट क्या है, चारों तरफ के लोगों के सोच और विचार क्या है, उनके बारे में भी समझना होगा। तब हम शैमुअल की लाइफ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वहां एली के बच्चे जो थे वो मंदिर में सेवा का काम करते थे, और वो वहां पर भ्रष्टाचार कर रहे थे। वो भेंटों को जब लोग लेकर के आते तो उन भेंटों को वो करप्ट कर रहे थे, खराब कर रहे थे। क्योंकि वचन 2 का 12 में ऐसा लिखा है, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। एली के बच्चे यहोवा को नहीं पहचानते थे, इसीलिए वो मेल बलि की भेंटों में करप्शन कर रहे थे, भेंटों को खराब कर रहे थे, लोगों के आत्मिक जीवन को खराबी की ओर धकेल रहे थे, क्योंकि वो अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं बन रहे थे। अच्छी लीडरशिप वहां नहीं दिखाई दे रही थी। ये काम था। अब ऐसा समय वहां पर था, तो बालक शैमुएल वहां सेवकाई कर रहा है मंदिर में। अब आगे जो होता है उसके बारे में हमें समझना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ शैमुएल के ऊपर थोड़ा फोकस करूंगा, इसीलिए मैं एली और उसके बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं ले जाना चाहूंगा। अब ऐसी परिस्थिति है, ऐसा समय है कि वहां परमेश्वर के लिए कोई नहीं है जो खराई से सेवकाई करे, जो मंदिर में परमेश्वर की सेवकाई को भली रीति से करे, पवित्रताई से करे और लोगों को सीधे मार्ग में चलाए। वहां पर याजक एली है, लेकिन वचन ऐसा कहता है 2 का 22 में कि एली तो अति बूढ़ा हो गया था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, और वो अपने बच्चों को अब सुधार भी नहीं सकता था। तो इज़राइल जो 320 सालों के अंधकार के रास्ते में चला आ रहा है, जहां पर एक साइकिल चलता हुआ आ रहा है, पाप करना, फिर रिपेंट करना, फिर उसके बाद छुटकारा पाना किसी न्यायी के द्वारा, वो ही चलता आ रहा है। आपने अनेक न्यायियों के नाम सुने होंगे, आपने सुना होगा गिदोन का नाम, दबोरा का नाम, सिमशोन का नाम, और अनेक ओत्निएल का नाम सुना होगा। अब यहोवा को एक और लीडर की आवश्यकता थी मेरे प्रिय। तब क्या होता है, यहोवा परमेश्वर जिस समय पर उनका वचन मिलना दुर्लभ था, मुश्किल था, उस समय में परमेश्वर एक बालक को अपना वचन देते हैं, एक बालक के द्वारा बात करते हैं, एक बालक से बात करते हैं, और वो बताते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। शमूएल को यहोवा ने दर्शन देकर के बुलाया, उसका नाम लेकर के बुलाया और कहा, शमूएल शमूएल, मेरी बातों को सुनो। और यहोवा उसके सामने खड़ा होकर उससे अपनी बातें करने लगा। शमूएल क्योंकि छोटा बच्चा था, उसे नहीं पता था कि कैसे यहोवा की बातों को सुना जाता है, कैसे रिस्पोंड किया जाता है, या कैसे प्रतिक्रिया दिखाऊं मैं परमेश्वर के सामने। तो वहां एली ने उसकी सहायता की कि अब की बार जब परमेश्वर तुझे पुकारे तो कहना, हे प्रभु, कह कि तेरा दास सुन रहा है। और शमूएल बालक में ये एक अच्छी बात देखने को मिली कि उसने अपने अगुवे की बात को माना, और बात मानकर उसने वही किया जो उसे सिखाया गया। मेरे प्रियो, शमूएल की लाइफ से पहली बात यही हम हमें समझना चाहिए कि अगुवे की बातों को मानना और समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जबकि क्योंकि हम जवान ही हैं, तो हमारे लिए अगुवों की बात मानना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे अंदर हमारी डिजायर्स चलती रहती है, हमारी भावनाएं चलती रहती है, हमारी खुद की सोच चलती रहती है। लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो आज्ञाकारिता में आ गया है, जो अगुवों की बातों में सुन करके आ गया है, विश्वास करके आ गया है। शमूएल ने यही किया। बच्चा है, लेकिन उस बच्चे की लाइफ से हम ये सीख सकते हैं कि आज्ञाकारिता हमारी लाइफ में सफलता की पहली कुंजी है।
आमीन। यहोवा परमेश्वर ने जब अब्राहम को बनाया तो उसे कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात को दिया, और वो था आज्ञाकारिता। उस आज्ञाकारिता को अगर वो करता रहता तो शायद मैं और आप और आने वाली पीढ़ियां और जो जा चुके वो पाप में ना पड़ते, हम सदैव अपने प्रभु के संग रह रहे होते। लेकिन वो आज्ञा को तोड़ा गया, और उस एक आज्ञा के तोड़ने के द्वारा जगत में पाप ने प्रवेश कर लिया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि यीशु मसीह प्रभु आकर के पिता की सारी आज्ञाओं को पूरा करके मानव जाति को, हालेलुया, एक उद्धार और छुटकारा देने का काम प्रभु यीशु मसीह करते हैं। तो ये बात हुई। शैमुएल ने प्रभु की बातों को सुना, और उसने प्रभु के वचन का दर्शन पाया, प्रभु की बातों को सुना। मेरे प्रियो, ऐसे समय में जब कोई परमेश्वर यहोवा का वचन नहीं सुन रहा है, परमेश्वर एली के पास नहीं गया, परमेश्वर एली के बच्चों के पास नहीं गया, जो वहां उस पवित्र उपस्थिति में बने रहते थे, जो हमेशा मंदिर में बने रहते थे, परमेश्वर एक सच्चे आज्ञाकारी एक बच्चे के पास में चले गए। एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है सेवकाई में, एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है परमेश्वर के पीछे चलने में, सिर्फ एक साफ हृदय और आज्ञाकारिता मायने रखती है मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे चलने में। इसीलिए आगे जब हम पढ़ते हैं तो उसका 19वां वचन मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, जो इस प्रकार से कहता है, तीसरे अध्याय का वचन 19 कहता है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। आमीन। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग में रहा। मेरे प्रियो, ये बच्चा है लेकिन बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है शमूएल की लाइफ में, वो ये है कि यहोवा उसके संग में है। आमीन। वचन में ये नहीं लिखा उसके फ्रेंड्स उसके संग में थे, या उसके याजक उसके संग में थे, उसके माँ बाप उसके संग में थे, नहीं। उसके बड़े होते जाने के साथ साथ यहोवा उसके संग में रहा। जब हम पढ़ते हैं पुराना नियम, और जब आप अब्राहम के पास जाएं तो वहां पर आप पाएंगे परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा दिया, वादा किया, और ऐसा लिखा है कि यहोवा अब्राहम के संग रहा। जब यहोवा अब्राहम के संग रहा तो अब्राहम ने उन सारी वाचाओं को पा लिया जो परमेश्वर ने उससे वादा किया। एक 100 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जिसे संतान नहीं थी, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। एक 100 साल का व्यक्ति जो अपने घर और परिवार को छोड़कर आया था, परमेश्वर ने उसे एक बड़ा राष्ट्र बना दिया, देशों को आशीष करने वाला बना दिया। और उसी के द्वारा परमेश्वर ने इस जगत को छुटकारे का एक संदेश दिया कि तेरे द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीषों को पाएंगे। कैसे हुआ? जब यहोवा उसके संग में था। दूसरी बात, मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लूंगा लेकिन एक और एग्जाम्पल ले लूंगा। यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर अध्याय 39 उत्पत्ति वचन 2 इस प्रकार से कहता है कि यहोवा यूसुफ के संग में रहा। आमीन। मेरे प्रिय, यहोवा अब्राहम के संग रहा, यहोवा यूसुफ के संग रहा, यहोवा शमूएल के संग रहा। जब यहोवा अब्राहम के संग था तो वो वाचा को लेकर के आया, वो राष्ट्रों के निर्माण को लेकर के आया, वो इज़राइल के इतिहास को लेकर के आया, मानव जाति के छुटकारे के संदेश को लेकर के आया। जब यहोवा यूसुफ के संग था तो वो उस जमाने में प्रोस्पेरिटी को लेकर के आया, क्योंकि जब अकाल पड़ा था तब यहोवा ने यूसुफ को चुना कि वो सब लोगों के लिए जो है खाने का इंतजाम कर सके। उसके परिवार के लोग भी वहां पर चले गए। शमूएल के बारे में जब हम देखें, जब यहोवा शमूएल के संग है तो शमूएल क्या लेकर के आया? शमूएल इज़राइल के इतिहास में छुटकारा लेकर के आया। आमेन। एक डिलीवरेंस लेकर के आया, क्योंकि शमूएल जो है वो पहला भविष्यवक्ता है और अंतिम न्यायी है, क्योंकि इसके बाद शमूएल की लाइफ में जो होता है वो आसान काम नहीं है। एक ऐसा बच्चा जो मंदिर में सेवा करता है, वो बच्चा परमेश्वर के द्वारा चुने गए राजाओं को नियुक्त करने वाला बच्चा बन गया।
वो बच्चा आम बच्चा नहीं बना, उसने शाऊल का अभिषेक किया, उसने दाऊद का अभिषेक किया, उसने लड़ाइयों को लड़ा, उसने विजय को पाया और इज़राइल को सीधे मार्ग में चलाने वाला वो बच्चा बना। आमीन। कैसे? क्योंकि यहोवा उसके संग में था। मेरे प्रियो, आज हमारे लिए महत्वपूर्ण बात क्या है? इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण आज लोग सोचते हैं हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास पावर होना चाहिए, हमारी चलनी चाहिए, लोग हमसे इन्फ्लुएंस होने चाहिए, हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़ना चाहिए। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे लिए या किसी एक मनुष्य के लिए हो सकती है, वो है कि इस जगत का सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता उसके संग में बना रहे। आमेन। आज प्रभु अगर हमारे संग में होगा, तो जो चीजों को प्रभु ने वादा दिया है, वो अवश्य ही परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। आज प्रभु हमसे कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ होना चाहता हूं। जैसे याकूब चौथा अध्याय में वचन 9 या 10 में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट है। आज जबकि हम जवान ही हैं, आज जब हम अपने यूथ में हैं, मेरे प्रियो, आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होना चाहिए कि यहोवा हमारे साथ में, यहोवा हमारे संग में चले। मतलब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यही होगा कि यहोवा ने तो शमूएल को आशीष दिया, लेकिन शमूएल के पास उसकी फ्री विल थी। वो चाहता तो वो यहोवा से दूर हो सकता था, क्योंकि उसका बचपन जो था वो उसकी कब्जे में नहीं था, वो उसकी मर्जी से नहीं था, उसका जन्म उसकी मर्जी से नहीं था। उसकी मां ने, उसके पिता ने उसे लेकर मंदिर में छोड़ा ताकि सेवकाई कर सके, लेकिन शमूएल ने ये चुना कि वो यहोवा के साथ में बना रहे। आमीन। शमूएल ने ये चुना। मेरे प्रियो, जैसे जब मैंने बताया एली के बच्चे जब वहां करप्शन कर रहे थे पूरे देश में, जब भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था, तब एली ने चुना कि वो सच्चाई का मार्ग लेगा। तब सॉरी तब शमूएल ने चुना कि वो यहोवा का मार्ग लेगा। वो उसके साथ में दिखने वाले धर्मी लोग जो गलत काम कर रहे थे उनसे प्रभावित नहीं हुआ, परंतु यहोवा के पीछे चलता रहा। जब हम यूसुफ के बारे में देखें, यहोवा उसके संग में था, लेकिन उसने भी अपने भाग को निभाया, और वो ये था कि उसने पवित्रता को प्रिय जाना, उसने यहोवा की उपस्थिति को प्रिय जाना। और जब अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया, तो वो उसके लिए धर्म गिना गया। आमेन। मेरे प्रियो, हमारे लिए बड़ी बात है कि यहोवा हमारे साथ में है और वो हमेशा होना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम यहोवा के साथ होना चाहते हैं? क्या हम उसके साथ चलना चाहते हैं? क्या हम उसकी पवित्रता को स्वीकार करना चाहते हैं? आज हम इस संसार में क्या प्रभाव डाल रहे हैं? आज हम इस संसार के लिए क्या लेकर के जा रहे हैं? अब्राहम वाचाओं को लेकर आया, यूसुफ प्रोस्पेरिटी को लेकर के आया, शमूएल छुटकारे को लेकर के आया। हम आज इस दुनिया के लिए क्या लेकर आए हैं? लोग हमें देख करके क्या प्राप्त कर रहे हैं? अगर वो हमें देखकर प्रभु की आशीषों को प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रभु। आमीन। इसीलिए, क्योंकि प्रभु ने हमें फ्री विल दिया है, तो हम भी शमूएल के जैसे जब अपनी लाइफ में बड़े होते जा रहे हों, जब आगे बढ़ते जा रहे हों, मैच्योर होते जा रहे हों, तब हम यहोवा के साथ बने रहें। कैसे बने रहेंगे? जब हम प्रार्थना में उसके साथ बने रहें, जब हम अपना हृदय में उसके वचनों को रखना शुरू करेंगे, जब हम अपने मनों को नया करते हुए जाएंगे उसके वचनों के द्वारा, तो हम यहोवा के साथ बने रहेंगे मेरे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्यता से प्रसन्न होता है, परमेश्वर ईमानदारी और आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। शमूएल ने वही किया। उसके अधिकार क्षेत्र में था कि वो अपनी मन मर्जी कर सकता था, जैसे एली के बच्चे कर रहे थे। वो चाहता तो वो भी कर सकता था और बहाना बना सकता था कि ये भी तो कर रहे हैं,
मैंने कर दिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने सिधाई का मार्ग लिया। आज हम लोग ऐसा करते हैं। आज हम अपने ऑफिस के कलीग को या अपने साथी विद्यार्थी को या अपने किसी फ्रेंड को कुछ गलत करते देखते हैं, तो हम भी उस गलत करने की ओर खींचे चले जाते हैं और हम कहते हैं कि उन्होंने भी तो किया है, हमने कर दिया तो क्या गलत हो गया। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ सालों पहले। मैं ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा था। एक व्यक्ति, रेड लाइट थी, एक व्यक्ति सिग्नल तोड़कर आगे चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया, क्योंकि मेरे मन में यही आया, उसने भी तो तोड़ा है, उसे कुछ नहीं हो तो मुझे क्या होगा। वो निकल गया, मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, 500 रुपए का फाइन मारा। तब मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं नहीं करूंगा, क्योंकि दूसरा आदमी क्या कर रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे रूल्स को मानना ही चाहिए। गलतियां करके सीखने वाले इंसान हैं हम। दूसरों की गलतियों से हम नहीं सीख पा रहे हैं, और बुराई की तरफ जल्दी से खिंच जाते हैं। हमारा हृदय बुराई को जो है जल्दी से पकड़ता है, क्योंकि हम पाप की चंगुल से, पाप की अधीनता से परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं। इसीलिए वो पाप का प्रभाव फिर भी हम में बना रहता है मेरे प्रिय। इस पाप के प्रभाव को हमें हर दिन अपने हृदय से कम करना होगा। हमें हर दिन अपने जीवन में कम करना होगा। छुटकारा प्रभु ने दिया है, लेकिन जैसा प्रभु परमेश्वर यहोवा ने कहा कैन को कि देख, पाप द्वार पर खड़ा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर ही रहती है। मेरे प्रियो, पाप हमेशा हमारी ओर ताकता है कि कब मैं तुम्हें जो है, कब मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊं, फ्रेंड बन जाऊं, और अपने साथ तुमको मृत्यु की अधीनता में ले जाऊं और परमेश्वर से दूर कर। उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हम यहोवा के साथ बने रहें। आमेन। उसकी प्रेजेंस में बने रहें, उसकी उपस्थिति में बने रहें। आगे बढ़ता हूं, मैं समाप्ति की ओर हूं। उसके बाद बालक शमूएल बड़ा होता चला गया, यहोवा के साथ बना रहा, और उसकी कोई भी बात परमेश्वर ने निष्फल नहीं होने दी। उसके मुंह से जो बातें निकलती वो यहोवा की ओर से होकर निकलती, और सब कुछ पूरा होता था, क्योंकि शमूएल यहोवा का चुना हुआ एक भविष्यवक्ता बन चुका था। आमेन मेरे प्रियो। प्रभु हमें भी कुछ ना कुछ बनाना चाहता है। वो हमारे जीवन में भी कुछ बातों को लाना चाहता है, अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है। बस एक चीज चाहिए, वो ये है कि हम यहोवा के साथ हो जाएं, उसकी बातों के साथ हो जाएं और अपना मन उसके साथ लगाएं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आगे जब आप पढ़ते हैं अध्याय 4, तो वहां पर आप पाते हैं कि पलिश्ती, जैसा कि पहले मैंने बताया न्यायों की किताब में ये सब सर्कल साइकिल जो था वो चल रहा था, तो पलिश्ती आकर के इजरायलियों से युद्ध करते हैं, और युद्ध करने के बाद उन्हें हरा देते हैं। और फिर ये इजरायली क्या करते हैं? इजरायली परमेश्वर के वाचा के संदूक को ले आते और सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे क्योंकि संदूक आ गया है। लेकिन हो जाता है उल्टा, जीतते नहीं है, परंतु उल्टा हार जाते हैं। तो ये उस समय का सिनेरियो था जो चल रहा था। आगे जो मैं बढ़ूं वहां पर इस प्रकार से होता है कि जब अध्याय हाँ, अध्याय 7 में जब हम आए, तो जब वो वाचा का संदूक जो था वो इजरायलियों के लिए बड़ा पवित्र संदूक था, क्योंकि उस वाचा के संदूक के द्वारा यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में थी, और वो वाचा के तंबू में रहता था। उस वाचा के संदूक को क्या हुआ? इन इजरायलियों के कपट, इनके अधर्म के कारण यहोवा ने बंधुआई में जाने के लिए फलिश्ती लोग उस वाचा के संदूक को ले गए। वो डर रहे थे कि अगर हम इजरायलियों से लड़ेंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि वाचा का संदूक आ गया था उनके बीच में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहोवा ने उन्हें उनके अधीनता में जाने के लिए छोड़ दिया। तो अब वाचा के संदूक को वापस लाया जाना है। वो जो बीच में घटना है उसको आप देख लीजिएगा, कि वो वाचा का संदूक परमेश्वर यहोवा अपने आप ही अपनी जगह पर ले आते हैं, क्योंकि वो पवित्र संदूक था, और उसे कोई अपने अधीनता में रखे
ऐसा हो नहीं सकता था। तो जो शत्रु थे, उनके शरीरों में, उनके जीवनों में अनेक समस्याएं आई, और उन्होंने उस वाचा के संदूक को गाड़ी बनाकर वापस ही भेज दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बारी आती है फिर से फलिश्तियों के साथ में युद्ध की। अब क्योंकि शमूएल न्यायी है, और न्यायी लोग अपने लोगों का छुटकारा करते हैं और युद्ध लड़ते हैं, तब शमूएल ने अध्याय 7 का 5 एक बार पढ़ लेंगे। अध्याय 7 का वचन 5 कहता है, फिर शमूएल ने कहा, सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो, और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। क्यों इकट्ठा करना है? ताकि इजरायलियों के लिए प्रार्थना किया जाए, और युद्ध को किया जाए, लड़ाई को किया जाए। तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया, और उस दिन उपवास किया, और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजराइलियों का न्याय किया। ये बात हुई वहां पे। जब पलिश्तियों ने सुना कि इजरायली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इजरायलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इजरायली पलिश्तियों से भयभीत हुए, और इजरायलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना ना छोड़, जिससे वो हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। आमेन। मेरे प्रियो, शमूएल ने उनको इकट्ठा किया, क्योंकि अब शमूएल उनका न्याय है, और यहोवा की ओर से उनका अगवा है और भविष्यवक्ता है। और उनको अब इकट्ठा किया कि आओ अब युद्ध करेंगे। उसने क्या किया? शमूएल ने क्या किया? शमूएल ने सीधा जाकर तलवार उठाकर युद्ध नहीं किया, परंतु शमूएल ने सबसे पहले अपनी सहायता को पुकारा। जैसे भजनकार कहता है कि मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता तो यहोवा से ही आएगी। शमूएल जानता था कि वाचा के संदूक के होते हुए भी इजरायली हारे हैं, क्योंकि उनका मन यहोवा की ओर नहीं है। उनका हृदय जो है वो यहोवा की ओर नहीं है। उनके मन में कपट भरा है। इसीलिए उस कपट को इन लोगों के हृदय से दूर करना जरूरी है। उस पाप को उनके बीच से दूर करना जरूरी है। इसीलिए उसने तलवार उठाने से पहले, या युद्ध में आगे बढ़ने से पहले, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। उसने तलवार को नहीं, परंतु यहोवा को प्रथम स्थान दिया। उसने शारीरिक बल को नहीं, परंतु यहोवा की उपस्थिति को प्रथम स्थान दिया, क्योंकि यहोवा ही है जो उनको छुड़ा सकता था। मेरे प्रिय, कैसे शमूएल ने जाना कि इस बात को? क्योंकि यहोवा के साथ साथ वो चल रहा था। यहोवा उससे बातें करता था। वो यहोवा परमेश्वर उसे इजराइल के भविष्य को के बारे में बताता था। और शमूएल ने इस काम को पूरा किया। मेरे प्रियो, उसने इजराइलियों के मन को परमेश्वर की ओर फिराने का काम किया। आज प्रभु अपने लोगों से यही चाहता है। आज परमेश्वर ये चाहता है इस दुनिया को, इस दुनिया में रहने वाले अपने मसीह लोगों से। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्यों? ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूं, ताकि मैं तुम्हारे अंदर रहूं, ताकि मैं तुम में वास कर सकूं, ताकि मैं तुम में चल फिर सकूं, और इस संसार को छुटकारा दे सकूं। इस संसार में छुटकारे की बातों को ला सकूं। इस संसार को पाप के प्रति कायल कर सकूं, तुम्हारे द्वारा। आज परमेश्वर इस युद्ध में हमें रख रहा है। मेरे प्रियो, हम मसीह जीवन एक बैटल फील्ड है। एक आत्मिक युद्ध में हम लोग हैं, जहां परमेश्वर खुद हमारे द्वारा उस युद्ध को लड़ता है, उस लड़ाई को लड़ता है। किससे? उन आत्मिक और दुष्ट शक्तियों के द्वारा, शक्तियों से। आमेन। कैसे जीतेंगे हम? जब हम यहोवा के साथ बने रहें, जब हम यहोवा की अगुवाई में चलते रहें, जब हम यहोवा से प्रार्थना करेंगे, जब हम अपने ताकत पर नहीं,
अपने बल पर नहीं, अपनी बुद्धि पर जब हम भरोसा नहीं रखेंगे तब हम, क्योंकि यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 29 इसी प्रकार से कहता है कि तुम अपनी बलवान अपने बल पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। अगर घमंड करे तो इसी बात पर घमंड करे कि वो यहोवा को जानता है। आमेन। परमेश्वर ने मैं इसीलिए बुलाया है। बेशक हमारे पास आज पैसा हो या अच्छी जॉब हो या एक वेल सेटल फैमिली हो या कुछ भी हो, परमेश्वर हमसे कहता है इन चीजों के ऊपर में आप अपनी आंखों को मत रखना, अपने विश्वास को मत रखना, अपना विश्वास किसी मनुष्य पर मत रखना, किसी बल पर मत रखना, परंतु अपना भरोसा यहोवा पर रखना। शमूएल की लाइफ से हम ये सीख सकते हैं मेरे प्रियो कि उसने युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना को किया। और वचन 15 और 16 एक बार हम पढ़ेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। क्या कोई पढ़ेगा मेरे लिए? अध्याय 7 वचन 15 और 16। शमूएल जीवन भर इजरायलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इजरायलियों का न्याय करता था। आमेन। थैंक यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है शमूएल जीवन भर इजरायलियों का न्याय करता रहा। ये बात, ये लाइन, ये वचन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है शमूएल की लाइफ में। ऐसा लिखा है वो जीवन भर इजरायलियों का न्याय करता रहा। मतलब यही कि परमेश्वर ने उसे जिस काम के लिए चुना, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया, और जो काम परमेश्वर ने उसे सौंपा कि वो इजरायलियों को छुड़ाए, इजरायलियों की अगुवाई करे, उन्हें सिधाई के मार्ग पर चलाए। और ये काम इतना आसान नहीं था शमूएल के लिए, क्योंकि इजरायली लोग बेलगाम घोड़ों के जैसे थे, जो अपनी ही दिशा में भागते हुए चले जाते थे, अपनी ही मनमर्जी को करते हुए चले जाते थे, कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसे लोगों के लिए शमूएल ने अपनी लाइफ को दिया मेरे प्रियो। और वचन कहता है शमूएल जीवन भर इजरायलियों का न्याय करता रहा था। जो काम उसे दिया, जो शुरुआत उसने किया, उसी रीति से उसने अंत को भी किया। आमेन। शुरुआत उसने किया है बड़े ही ताकत के साथ, खुशी के साथ, जो बड़े एक उल्लास के साथ में, लेकिन उसने खत्म भी उसी नोट पर किया है। प्रभु हमसे यही कहता है, दौड़ में सब दौड़ते हैं, संत पौलुस ने कहा, परंतु इनाम वही ले जाता है जो अंत तक धीरज धरे रहता है। मेरे प्रियो, हमारे लिए आवश्यक है आज जब हम अपने मसीह जीवन को शुरू करते हैं, या हम अपनी सेवकाई को शुरू करते हैं, या हम अपनी फैमिली को शुरू करते हैं, या हम अपने आत्मिक जीवन को प्रभु के साथ में जब शुरू करते हैं, शुरू करना मायने रखता है, लेकिन अंत करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्या हम आज अपने जीवन को उसी एक नोट पर लेकर जा रहे हैं? क्या उसी लेवल पर आज हम हैं जहां होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है? क्या जिस काम को प्रभु ने हमें दिया, क्या हम उसे खुशी के साथ कर रहे हैं, या दुख के साथ, रोते हुए, कुड़कुड़ाते हुए कर रहे हैं? किस रीति से हम कर रहे हैं, आज ही हमारे लिए देखा जाना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर खुशी से उसकी सेवा करने वालों से प्रसन्न होता है। शमूएल ने जीवन भर इजरायलियों का न्याय किया, और ये बड़े आनंद के साथ उसने किया। हम्म। तो आज प्रभु हमसे कह रहा है, और वचन 16 कहता है, और वो प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इजरायलियों का न्याय करता रहा। जो काम प्रभु ने शमूएल को सौंपा, जिस काम के लिए शमूएल का चुनाव हुआ, जिस काम के लिए शमूएल का जन्म हुआ, अपोजिट संसार के होते हुए, आसपास के लोगों का जो व्यवहार है वो गलत होते हुए, भ्रष्ट होते हुए, करप्ट होते हुए, अपवित्र होते हुए भी,
शमूएल यहोवा के लिए पवित्र बना रहा, शमूएल यहोवा के लिए खड़ा रहा, शमूएल यहोवा के सामने बना रहा, शमूएल यहोवा के साथ चलता रहा। उसने अपने आप को दे दिया और परमेश्वर ने उसका प्रतिफल दिया उसे। उसके जीवन में वो प्रतिफल लेकर के आया। वो प्रतिफल क्या लाया? वो यही था कि वो इजरायलियों का भविष्यवक्ता बना, वो दूसरों की लाइफ में प्रभाव डालने वाला एक व्यक्ति बना, वो राजाओं को चुनने वाला एक व्यक्ति बना, जिसने इजराइल के इतिहास को बदलने का काम किया और इस दुनिया में इजराइल को जो एक नाम देने का काम किया। वो काम शमूएल के द्वारा यहोवा परमेश्वर ने किया। और सबसे बड़ी बात, शमूएल परमेश्वर की योजना का एक भाग बना। मेरी आज इंसान के लिए क्या चाहिए? आज इंसान, हम मनुष्य, हम ये चाहते हैं कि हम प्रभावशाली बने। हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से हम प्रभावशाली नहीं बन सकते। एक पीढ़ी आएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी पीढ़ी आएगी और हमारा नाम भी भुला दिया जाएगा। लेकिन जब हम यहोवा परमेश्वर के साथ में चलते हैं, जब यहोवा हमारे साथ में चलता है, और तब जो प्रभाव लोगों के ऊपर, जनरेशन्स के ऊपर में आता है, वो पीढ़ियों पीढ़ियों तक में हमेशा के लिए पड़ता रहता है मेरे। आमेन। तो प्रभु ने हमें जनरेशन्स में जो है प्रभाव डालने के लिए बुलाया है। आज शमूएल के जीवन से हम सीख रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां, आने वाला समय शायद मेरे और आपके जीवन से सीखे, अगर हम यहोवा के साथ चलते हैं, बालक शमूएल की तरह। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।